टॉपिक का नाम है बेटा फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या है? फोर। पहले जितना मैंने पढ़ाया था पार सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, उसमें से एक क्वेश्चन आता है, उसका और आता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। याद रखना, उसका और क्या आता है? तो देखिए फोर फीचर का मतलब क्या है। लफ्जी मतलब है जब्त करना। लफ्जी मतलब क्या है? एक शेयर होल्डर है, उसने 1000 शेयर्स खरीदे। कितने? बात समझना, कितने शेयर्स खरीदे? 1000 शेयर्स। उसको देना था एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे पैसा। अगर एट द रेट ऑफ था 100, उसे देना था 50, फिर देना था 30, फिर देना था 20। इज इट क्लियर? अब हुआ क्या, इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दिया। क्या दिया? अब किसका पैसा देना था इसे? अलॉटमेंट का। हमने कॉल किया कि भाई अब अलॉटमेंट पे आपको पैसा देना है, वो दीजिए। इसने नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर। इज इट क्लियर? अब जो ही कॉल्स इन एरियर हुआ तो हमने उसे कहा कि आप पैसा दीजिए। अगर आप पैसा नहीं देंगे, हम आपका नाम स्कूल की रजिस्टर से, कहते थे ना वो, स्ट्रिक ऑफ। समझ आ रहा है? तो आपका नाम, जो आपके शेयर्स है ना, जो आपके शेयर्स हैं, हम वो कैंसिल कर देंगे। और जो आपका पैसा है ना, जो आपने एट द रेट ऑफ 50 है, वो हम वापस भी नहीं देंगे। बात समझ आई? फिर से समझिए। इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट का नहीं दिया तो कॉल्स इन एरर हुआ। हमने इससे कहा कि पैसा दीजिए। अगर आप पैसा नहीं देंगे, हम आपके शेयर्स कैंसिल कर देंगे और जो आपने पैसा दिया है वो भी वापस नहीं करेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। मींस जब्त करना। बेटा क्या? अब जितना पैसा आपने दिया है वो हम आपको वापस नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? सो व्हाट डू यू मीन बाय फोर फीचर ऑफ शेयर्स? तो चेक करें बेटा। फोर फीचर ऑफ शेयर्स मींस cancellation of shares to the, four feature of shares means cancellation of shares to the, if he does not pay his, चाहे अलॉटमेंट या कॉल मनी। देखो एप्लीकेशन भी देगा, अलॉटमेंट भी देगा, फर्स्ट कॉल नहीं देगा। क्या? फर्स्ट कॉल। अब एप्लीकेशन भी देगा, अलॉटमेंट भी देगा, फर्स्ट कॉल भी देगा, सेकंड कॉल, मतलब कॉल्स इन एरर हो रहा है। हम उसे कह रहे हैं कि पैसा दीजिए। अगर पैसा नहीं करेंगे, हम फोर फीचर करेंगे। फोर फीचर मींस आपके शेयर्स हम क्या करेंगे? कैंसिल। समझ आ रहा है? तो आप इस कंपनी के मालिक नहीं रहोगे। दिस इज व्हाट यू कॉल फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ओके? एट द टाइम ऑफ फोर फीचर, द ओरिजिनल शेयर होल्डर ceases to be a member and his name is removed from the register of, इसका नाम हटाया जाता है। इसका नाम हटाया जाता है शेयर होल्डर से, क्योंकि अब इसने क्या किया? इसने कंपनी की पॉलिसी नहीं मानी। ओके सर, अब मुझे बताओ, कॉल्स इन एरर हुआ, हम कब इसे बताते हैं? 14 डेज नोटिस हम उसे देते हैं। क्या देते हैं? ये याद रखना। A 14 days notice is served to the shareholder to pay his call along with within a specified period of, हम उसे कहते हैं कि एक 14 डेज नोटिस का हम उसे देते हैं कि 14 डेज के अंदर अंदर आप पैसा दीजिए हमें। क्या दीजिए? पैसा दीजिए along with इंटरेस्ट। टफ लगा जी? समझ आया? सो व्हाट डू यू मीन बाय फोर फीचर? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? तो हम कैंसिल करते हैं उसके शेयर्स अगर वो कॉल्स इन एरियर करेगा। नाउ इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपने ऑलरेडी लिखा ना। अब इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, किसका? तो याद रखना बेटा, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट, उन शेयर्स को हम जब्त करेंगे जब हमने उन्हें इशू किया था किस पे? पार पे। टफ लगा? नहीं समझ आया? मतलब 100 का शेयर हमने बेचा था कितने में? 100 रुपए में। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, फोर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट, बात समझना, 100 का शेयर बेचा था 100 में, अब 100 का शेयर बेचा था 120 में। 100 का शेयर बेचा था 100 में, उसे हम जब्त करेंगे। 100 का शेयर बेचा था 120 में, उसे हम जब्त करेंगे। और प्रीमियम के दो चीजें हैं। प्रीमियम के दो चीजें हैं।
व्हेन प्रीमियम हैज रिसीव्ड, जब प्रीमियम पकड़ा होगा, व्हेन प्रीमियम हैज नॉट रिसीव्ड। इज इट क्लियर? फिर से समझिए क्या मैंने कहा, जब प्रीमियम पकड़ा होगा, जब प्रीमियम नहीं पकड़ा होगा। टफ मत। इस 4 फीचर की एक ही एंट्री आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज हम पढ़ेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। लिसन टू मी माय डियर, आज की जो एंट्री होगी ना वो सिर्फ ये रूल होगा। क्या होगा? ये रूल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसकी जो एंट्री होगी, द एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to calls in arrear to share forfeited account। अब पॉइंट याद रखना बेटा, लिसन टू मी माय डियर, ये पॉइंट है ना शेयर कैपिटल, ये जो डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है? ये डेबिट, दिस शेयर कैपिटल, ये याद रखना, इट इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू। बेटा किससे डेबिट होता है ये? मगर इतना ही याद नहीं रखना, इट इज डेबिटेड विद, क्या कहा मैंने? इट इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू। ये बहुत इजी है, एंट्री एक ही है, बस क्वेश्चन में एंट्री एक ही है। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू। हाँ, अलबत्ता अगर कॉल्ड अप अमाउंट है, 100 का शेयर है, हमने सिर्फ कॉल किया है 70, हमने कॉल क्या किया है? सो दिस इज योर फेस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड अप, दिस इज, तो उस वक्त कॉल्ड अप अमाउंट से होता है डेबिट। क्या होता है? जितना हमने कॉल किया है ना, जितना हमने, उसी अमाउंट से ये होता है डेबिट। आप लिखिए इट इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू और कॉल्ड अप अमाउंट। नहीं समझ आया? शेयर कैपिटल जो है ये डेबिट क्या होता है? ऑलवेज फेस वैल्यू से। हाँ, जब कॉल्ड अप अमाउंट होगा देखिए तब क्या होगा? कॉल्ड अप अमाउंट। सर कॉल्ड अप अमाउंट हमें समझ नहीं आया। चलो हमने शेयर भेजा 200 रुपए में, कितने में भेजा? 200 का शेयर है, दिस इज फेस वैल्यू। हमने सिर्फ कॉल की है 160, दिस इज फेस वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड अप, तो आपने 160 लिखना है शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं कि इट्स ऑलवेज डेबिटेड विद फेस वैल्यू, मैंने कहा इट इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू, लेकिन जब कॉल्ड अप अमाउंट दे के होगा, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप पता है? जितना हमने कॉल किया होगा, क्या क्या, तो उसी से ये डेबिट होगा। इज इट क्लियर? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जरा बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीटेड, बस एक जर्नल एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। ये मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन में ही कैसे। इज इट क्लियर? फिर से समझिए, पहले ये समझ आया? सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। कॉपी हुआ? चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए कंपनी फॉरफीटेड 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 200। कलम को नीचे रखे, पहला क्वेश्चन है, इजी टॉपिक बहुत है, समझ आएगा, ठीक है? ए कंपनी फॉरफीटेड कितने शेयर्स? 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 200। दिस 200 इज योर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है आपका? बात समझना बेटा। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 50, इसमें से इन्होंने 50 नहीं दिया है, 50 नहीं दिया है, दैट इज कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। बेटा कितना? 50। टफ मत हुआ। 200 है फेस वैल्यू, 50 नहीं दिया, 50 नहीं दिया, व्हाट यू कॉल दैट? कॉल्स इन एरियर। इन्होंने कितना दिया होगा? 150 दिया होगा। कितना दिया होगा? दैट इज 200 माइनस 50,
इन्होंने दिया होगा 150, ये पैसा हम जब्त करेंगे। 50 के लिए इसने 150 गवाया। इज इट क्लियर? तो इसे क्या आप कहेंगे? फोरफीट। क्या कहेंगे? समझ आया? अच्छा, अभी मैंने कही थी ना आपको जर्नल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। देखिए ऊपर क्या लिखेंगे, अगर ऐसे आया ना, ऊपर आप लिखेंगे जर्नल एंट्री। एंट्रीज नहीं बेटा, जर्नल एंट्री एक है ना। इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ओके, ना पहले जर्नल एंट्री आप मुझे बताइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to calls in area to share forfeited account। देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे, दिस इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू, दिस इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू। क्या है आपका? 200 रुपए। शेयर्स कितने हैं? 2000। सो 2000 इंटू 200। समझ आया? टफ मत लगा। 2000 शेयर्स इंटू 200। 2000 इंटू ये 2 इंटू 2 4, 3 और 5 0 हो गया। ये कॉल्स इन एरियर कितना है? 50। 2000 इंटू 50। 4 फीट कितना है? 150। 2000 इंटू 150। इज इट क्लियर? सो ये आपका आता है 1 लाख और ये आता है आपका 3 लाख। आपको पता है क्या लिखेंगे? बीइंग बराबर 2000 शेयर्स forfeited due to non payment of first call 50। टफ मत लगा, टफ मत लगा। बीइंग 2000 shares forfeited due to non payment of फर्स्ट कॉल। बेटा जी कितना? 50 रुपीज हो गया। इज इट क्लियर? टफ मत लगा क्वेश्चन, टफ मत लगा, इजी है, कॉपी करें बेटा। नाउ यू गॉट द कंसेप्ट। जर्नल एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीट अकाउंट। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड बिकॉज कैपिटल इज डिक्रीज्ड। कैपिटल कम होता है इसीलिए डेबिट होता है। ये कॉल्स इन एरियर जो है ना, क्रेडिट किया ऑलरेडी हमने, डेबिट किया होगा। कब? जब कॉल्स इन एरियर हुआ था। समझ आ रहा है? ओके, अब वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है, लैंग्वेज इधर उधर होगी। देखिए, ए कंपनी forfeited 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, यहां देखिए बेटा 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 200। व्हाट इज द फेस वैल्यू? मेरे से बात कीजिए ना बेटा जी। फेस वैल्यू क्या है बेटा आपका? 200 रुपए। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 60 और फर्स्ट कॉल 50। ना ही इसने अलॉटमेंट दिया, ना ही इसने फर्स्ट कॉल दिया। इसने कितना नहीं दिया? इसने 60 और 50 नहीं दिया, तो 110 रुपए इसका हुआ कॉल्स इन। टफ लगा? नहीं, पॉइंट समझ आया? ना ही इसने दिया अलॉटमेंट का 60, ना ही इसने दिया फर्स्ट कॉल का 50, मत दिया। 60 और 50 कितना हुआ? 110। अब मुझे बताओ 200 में इसने 110 नहीं दिया, दिया कितना होगा? 90 कैसे आएगा? 200 माइनस 110 दैट इज 90। तो ये क्या करेंगे हम? ये क्या करेंगे हम? जब्त। इज इट क्लियर? डू टेल मी व्हाट इज द जर्नल एंट्री? एंट्री विल बी बेटा जी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर। Is it clear? Share capital is debited with face value. What is the face value? 200। तो यहां पे लिखेंगे 3000 शेयर्स
इंटू 200। अब कॉल्स ने एरियर कितना है बेटा 110, 3000 शेयर्स इंटू 110, 4 फीट कितना हुआ 90, 3000 शेयर्स इंटू, इज इट क्लियर? समझ आया बेटा? अब दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस। आप तो नहीं करेंगे, आप तो बिजी है इंस्टाग्राम पे, है ना? कितना हुआ बेटा जी? ये हुआ 2,70,000। ठीक आया अमाउंट है, तो क्या लिखेंगे? बीइंग 3,000 शेयर्स forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। हो गया। बीइंग 3,000 शेयर्स forfeited due to non-payment of allotment। हाँ, अलॉटमेंट का अमाउंट क्या था? अलॉटमेंट का अमाउंट था 60 और फर्स्ट कॉल का अमाउंट था 50। और ये आई होप आपको इजी लग रहा है, ठीक है, कॉपी करें। इसमें मैंने कॉल्ड अप अमाउंट रखा होगा। यू नो कॉल्ड अप, हम कितनी कॉल हमने की थी, कितनी कॉल हमने? ए कंपनी forfeited 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 200। कॉल्ड अप क्या है? तो हमें कॉल्ड अप के साथ काम है, इसके साथ काम ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 50। इज इट क्लियर? तो आपने यहां पे लिखना है कॉल्ड अप अमाउंट। बेटा जी कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप है 170। कितना नहीं दिया है? 50। क्वेश्चन भी लिखना बेटा, आपके नोट्स पे नहीं है, एक्स्ट्रा बनाया मैंने, ठीक है। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 50। नॉन पेमेंट ऑफ 50 मींस, नॉन पेमेंट ऑफ 50 मींस, शाबाश, दिस इज कॉल्स इन एरियर। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्स इन। अब 170 में से 50 इन्होंने नहीं दिया है, तो कितना दिया होगा? 120। इज इट क्लियर? ख्याल रखना बेटा, इसमें फेस वैल्यू भी है, कॉल्ड अप अमाउंट भी है। तो 120 इन्होंने नहीं दिया होगा, दैट 120 यू कॉल दैट 4 फीट। अब तीसरा क्वेश्चन है, खुदा आंसर दीजिए, क्या होगा? 170 में से 50 नहीं दिया है, तो 120 दिया होगा ना, वही पैसा हम जब्त करेंगे ना। इज इट क्लियर? जरा बताए बेटा जर्नल एंट्री। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू calls in area to share forfeited account. Now share capital is debited with, is it debited with face value or called up amount? Called up amount, बस यही था पॉइंट बेटा। 1000 इंटू 170, कॉल्स इन एरियर है 1000 इंटू 50 एंड 1000 इंटू 120। Is it clear? So this is your 1,70,000, this is your 50,000, and this is your 1,20,000. Being 1,000 shares, 1,000 shares forfeited due to non-payment of बेटा कितना? 50। हो गया बेटा, एंड दैट इज योर आंसर। इजी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये 3 केसेस है, केस ए, केस बी एंड केस सी, ठीक है। एक कंपनी इशूड शेयर्स ऑफ 10 ईच, फेस वैल्यू है आपका 10 रुपए। हाउ मच द फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, ठीक है। फेस वैल्यू है 10 रुपए, क्वेश्चन में दिया है फेस वैल्यू 10 रुपए। जो इन्हें देना था एप्लीकेशन पे देना था 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 4, फाइनल कॉल पे 1। अब हमारे जो केसेस है, केस फर्स्ट, अमित
अमित एक शेयर होल्डर है, इसने 10 रुपए में से दिया है 3 दिया है, समझ आ रहा है? कितना दिया है? अमित पेड 3 ऑन हिज 50 शेयर्स। अमित के पास 50 शेयर्स है, इसने दिया कितना है? 3 रुपीज। सो इसने दिया है 3, कितना नहीं दिया होगा? 10 रुपए है ना फेस वैल्यू, अमित ने कितना दिया है? 3 रुपए। 10 में से कितना नहीं दिया है? 7। इज इट क्लियर? जो 7 है वो है कॉल्स इन एरिया। टफ लगा? जो 7 है वो क्या है? जो इसने दिया वो क्या होगा? 4 फीट। और इसके जो शेयर्स है वो कितने हैं टोटल? 50। इज इट क्लियर? अब अमित की जर्नल एंट्री करनी है। किसकी जर्नल एंट्री करनी है? अमित की। तो सबसे पहले बेटा जी, सबसे पहले हम लिखेंगे, एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to calls in area to share forfeited account. Is it clear? अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू है 10 रुपए और इसके शेयर्स कितने हैं? 50। सो 50 इंटू 10, समझ आया? क्योंकि टोटल शेयर्स क्या है इसके पास? 50। 50 इंटू फेस वैल्यू, ठीक है। कॉल्स इन एरियर कितना है बेटा? 7 रुपए। 50 इंटू 7, और जो 4 फीट है वो है 3 रुपए। 50 इंटू 3। इज इट क्लियर? तो ये आएगा बेटा आपका 500 रुपीज, ये आएगा 350 और ये आएगा 150। बीइंग 50 shares forfeited due to नॉन पेमेंट। कितना नहीं दिया है इसने? 7 रुपए। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 7 आया। एक इजी है। अमित का हो गया। अब है सुमित। अब क्या है बेटा? अब जो आप बेटा जी समझे, ये जो दूसरा है ना सुमित, कौन है? कौन है बेटा? सुमित। चेक कीजिए बेटा, ये सुमित जो है ना, सुमित दे रहा है 5, फेस वैल्यू क्या है? 10। दिया कितना इसने? जो इसने दिया वो होगा ना 4 फीट। अब कितना नहीं दिया इसने? 10 में से दिया 5, अब कितना नहीं दिया? सो वो 5 क्या होगा? कि नहीं आया समझ? इज इट क्लियर? टफ लगा जी? समझ आया बेटा? अब एंट्री बताएंगे मुझे बेटा। ये ना केस सेकंड, यहां पे केस ए और यहां पे केस बी। इज इट क्लियर? बताइए बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और इसके पास कितने शेयर्स है? 100। कितने हैं? 100। अब 100 इंटू 10, इजी। अब 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, ये 10,000 रुपए, ये 5,000 और ये 5,000। बीइंग 100 शेयर्स, forfeited, being 100 shares forfeited due to non-payment of, सर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ क्या है? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 5। टफ लगा जी? अब तीसरा केस है बेटा जी, तीसरा केस बताइए। अब है नमित। नमित ने 9 रुपीज दी है। नमित के पास है 20 शेयर्स। कितने हैं? 20 शेयर्स। कितने शेयर्स है? 20। इसने पता है कितना दिया है? फेस वैल्यू है आपका 10, इसने दिया है बेटा 9 रुपीज। दिया कितना नहीं होगा?
1। जो दिया नहीं होगा दैट्स कॉल्ड, जो दिया है दैट्स कॉल्ड फोरफीट। 1 रुपए के लिए इसने 9 रुपीज गवाए। समझ आ रहा है? कभी कभार आपका ईगो आपको डुबा देता है। ठीक है। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। आपको नहीं लगता इजी है ये टॉपिक आज का? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to calls in area to share forfeited account. Is it clear? फिर से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। टफ मत लगा जी, टफ मत लगा जी। ओके, इसके पास कितने शेयर्स थे? 20। सो 20 इंटू 10 हो गए 200 रुपीज। कॉल्स इन एरियर है 1 रुपए। 20 इंटू 1, ओके, तो 4 फीट कितना है? 9, दैट इज 180। Being 20 shares, forfeited due to non-payment of 1. Is it clear? आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन रखता हूँ घर के लिए, वो आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा जी? पढ़ूंगा मैं। राजन को अलॉट हुए थे 150 शेयर्स और एक शेयर का प्राइस है 100। ठीक है। कंपनी का नाम है ड्यूप्लेक्स कंपनी, हमें इसे कुछ नहीं करना। He could not pay first call 25 and final call 15. In simple words, इसने 100 में से 40 नहीं दिया। 100 में से 40 नहीं दिया, what you call that? Calls in area। दिया कितना होगा? 60। ओके, consequently इसके शेयर्स हमने किए फोरफीट और आप एंट्री कीजिए फोरफीचर की। आएगा ना? इजी है ना? ठीक है। तो मुझे जो फोरफीट का अमाउंट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। रखिए ख्याल अपना।